तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल गांव तक में और एक और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आदमी जितना बड़ा होता है उसकी उतनी ही बड़ी जवाबदारी भी होती है। ये चाहे आप सोशल मीडिया से लें, चाहे आप फैमिली में लें, इंडस्ट्री में लें या किसी डिपार्टमेंट में ले लीजिए। जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आदमी का जितना बड़ा पद होगा उतनी ही बड़ी उसकी जवाबदारी भी होगी। अगर आप सरल भाषाओं में मैं आपसे बताऊं तो अब ऐसे ही सोशल मीडिया पे जो जितना बड़ा स्टार होगा उसके उतने ही ज़्यादा फॉलोअर्स भी होते हैं और जब उसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं तभी जाकर वो सोशल मीडिया पे बड़ा स्टार बनता है। चाहे वो आप यूट्यूबर को बोलिए, चाहे इंस्टाग्राम के उसमें बोलिए प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। तो जब हम लोग जनता के द्वारा कोई भी क्रिएटर्स इतनी ऊंची मुकाम तक चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा अधिकार भी बनता है कि हम उनसे अपने सवालों का जवाब मांगिए। हम अपने जो हैं सवाल उनसे पूछ सकते हैं और उनका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने चाहने वालों के पूछे गए सवालों का उत्तर अवश्य दें। उनकी भी ये जवाबदारी है। मगर आज की डेट में क्या देखा जा रहा है कि जवाबदारी अपनी कोई भी नहीं निभा रहा है। अगर पब्लिक हम पब्लिक अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप जानते हैं कि मैंने एक अभी कल के ही एक वीडियो में रिएक्शन दिया था जिसमें मैंने प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति उनकी बहन है, जो दोनों बहनों के लिए हमने रिएक्शन दिया था। तो हमने सिर्फ एक मांग की थी वहाँ पे कि भाई ठीक है, जैसे आरती की सगाई है तो आप क्यों नहीं गए, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया कि भाई आप इतनी बड़ी क्रिएटर हैं और लोग आपको दिन रात देखते हैं और जब इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन आपकी फैमिली में होता है तो ज़रूर सी बात है कि आपको वहाँ पे लोग ढूंढेंगे कि भाई चलो और तो और आए हैं पर जो हमारे क्रिएटर हैं वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, या वो आए हैं या नहीं, या आपका कोई ब्लॉग वहाँ का नहीं आता। क्योंकि आमतौर पर क्रिएटर जहाँ भी जाता है जो ब्लॉगर होता है, ऐसे तो रिएक्शन चैनल वालों का होता है कि भाई ठीक है उन्होंने बैठे बैठे किसी भी मैटर पर रिएक्शन देना है, मगर ब्लॉगर का ये सीन नहीं होता है। ब्लॉगर तो कहीं भी जाता है तो उसको भाई वहाँ की प्रत्येक घटना को अपने कैमरे में कैप्चर करता है। तो आपकी ना तो ब्लॉग में कोई इस तरह की कोई वीडियो दिखी आरती की सगाई को लेकर, ना आप वहाँ किसी भी यूट्यूबर के ब्लॉग में दिखी, ना आप वहाँ पे कहीं पर भी आपका कोई रोल नहीं था। तो इस वजह से भाई हम लोगों ने और मैंने अकेले क्या पूछा है सवाल, मैंने अकेले नहीं पूछा था। लाखों लोग इस समय रिएक्शन के माध्यम से, कमेंटों के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर बात क्या हुई, आप क्यों नहीं गई। तो कहीं ना कहीं आपका एक दायित्व बनता है कि आपके ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप उनका जो है एक जवाब ही तो देना है आपको कि आखिर बात क्या हुई है। कुछ तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि भाई आपके लाखों फॉलोअर हैं और वो फॉलोअर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर उनकी क्रिएटर वहाँ क्यों नहीं गई, क्या वजह है। तो एक जवाब तो बनता है। आप इससे चाहे भले ही आप कितनी ही इसको नेगलेक्ट करें, परंतु एक जवाब तो आपकी तरफ से होना चाहिए पब्लिक के लिए। भाई जो आपका ब्लॉग देखते हैं, अपना डेटा खर्च करके आपका ब्लॉग देखते हैं, अपना टाइम निकाल के आपका ब्लॉग देखते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी वीडियो को देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं, तो क्या आप उन चाहने वालों के लिए एक जवाब भी नहीं दे सकती हो? ये मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि क्या आप अपने चाहने वालों से अपने चाहने वालों के लिए आप इतना भी नहीं कर सकती हो, एक जवाब भी नहीं दे सकती हो आप उनको? करना क्या है नॉर्मली, भाई वजह कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, लेकिन सिर्फ एक जवाब चाहिए। और ज़्यादा क्या है, आप 5 मिनट का एक ब्लॉग बना के डाल सकती हैं, आप उसमें जवाब भी दे सकती हैं कि भाई ये वजह थी, हम इसलिए नहीं जा पाए, या जो भी है आपको A to Z जो भी वजह है आपको बतानी चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि ये तो है आप लोगों की बात। अब कुछ कमेंटों की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं अभी भी सिर्फ यही अपेक्षा करूँगा कि हो सके तो 1-2 दिन में जवाब ज़रूर आए, क्या पता। पर हमें अभी भी प्रतीक्षा है कि आखिर एक जवाब के लिए इतनी देरी क्यों हो रही है। तो अब कुछ कमेंट्स करने वाले सपोर्टर्स क्या कहते हैं, मैं पहले एक का कमेंट्स पढ़ता हूँ। वहाँ पे मुझे नाम उसका याद नहीं है, पर कमेंट सेक्शन में क्या लिखा था कि भाई तू
कौन सा एग्ज़ाम दे के जज बना है किसी के परिवार के बारे में, तो ऐसे नहीं बोल सकता है। तो कोई जज नहीं है। और कौन सा एग्ज़ाम पास करके तू जज बना है? तो भाई मैं तेरे से बताना चाहता हूँ, मैंने 5वीं पास करके जज का एग्ज़ाम दिया था और मैं जज बन गया था 5वीं पास करके। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है, एक कह रहा है कि ये काना जो है वो फेक सब्सक्राइबर उठा रहा है सोशल मीडिया से। मतलब इसको जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसका मतलब है सुदीप सोडी करके कोई है वो, तो वो कह रहा है कि भाई ये फेक सब्सक्राइबर उठा रहा है। तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि चलो तू तो खुद ही फेक होगा भाई। जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन भाई बहनों ने हमें सब्सक्राइब किया है, उन्होंने भी कुछ सोच के किया होगा। उनको लगा होगा कि बड़े क्रिएटरों को हम इस तरह से सपोर्ट करते हैं, मगर हम छोटे भाई लोगों को, अपने भाई लोगों को हम सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई कहीं ना कहीं उनके दिल में भी आया होगा, क्योंकि बड़ा क्रिएटर जब उनकी बातों को इस तरह नेगलेक्ट करता है, उनके लाख मांग करने पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी ऐसे क्रिएटरों से नाराज़ भी होते हैं। तो हो सकता है कि उनको लगा होगा कि भाई हमें अपने भाई को सब्सक्राइब करना चाहिए, इस भाई को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तो उन लोगों का थैंक्स बोलूँगा, और तुम लोग है कि उनको फेक बोल रहे हो। तो भाई फेक वो भाई बहन नहीं है, फेक तू है जो तू ऐसा बोल रहा है। अब एक तीसरा कमेंट लिखता है कोई, वैसे तो कमेंट्स बहुत सारे हैं पर मैं चुन चुन के जो कमेंट्स बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि भाई किसी के बारे में जाने बगैर तू एक तरफा क्यों बोल रहा है? तो कौन होता है फैसला देने वाला? तो ये है वो है, तो कोई जज नहीं है। तो भाई मैं आपसे ये पूछना हूँ कि जज क्या फैसला देता है? मतलब जज फैसला देता है या निवेदन करता है? आप ये बताइए पहले। मैंने वहाँ पे निवेदन किया है, निवेदन, क्योंकि आप लोग भाई वीडियो को पूरा देखते नहीं है, सुनते नहीं है, और आप पहले ही अपनी राय रख देते हैं। मैंने शुरू में कमेंट सेक्शन मैंने सिर्फ वो बातें रखी हैं जो उन लोगों के, आरती के और प्रीति के, प्रियंका के कमेंट सेक्शन में आ रखे हैं, सिर्फ मैंने वो बातें रखी है वहाँ पे। मगर आप लोग बिना वीडियो को पूरा देखे हुए कमेंट्स कर दे रहे हैं, ये निराशाजनक बात है। और ऐसे सपोर्टर्स नहीं होने चाहिए किसी भी क्रिएटर के, चाहे मेरे ही क्यों ना हो। मुझे ऐसे सपोर्टर से बहुत सख्त नफरत होती है, जो बात को पूरी सुने बिना, जाने बिना कमेंट्स कर देते हैं और अपनी राय रखते हैं, और बड़ी बड़े शब्दों में अपनी राय रख लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि जो जज होता है वो निवेदन करता है या फैसला देता है? मैंने तो अपने वीडियो में भाई निवेदन किया है, मैंने उनको कोई गाली नहीं दी है, मैंने किसी की कोई बुराई नहीं की है। बस हम उनका चैनल देखते हैं और उनके चैनल पे हम जो है मतलब अपना टाइम निकालते हैं भाई, अपना टाइम निकाल के उनके चैनल पे जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ तो बनता ही है ना कि हम अपने क्रिएटर से भाई सवाल पूछ सकें। तो निवेदन करना कहाँ का गुनाह है? तो आप लोगों को थोड़ा सा इस विषय में पहले बात को पूरी सुनकर, वीडियो को पूरा समझकर, उसके बाद ही आप लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए, अन्यथा अनर्गल राय नहीं रखनी चाहिए। उससे आप अपने संस्कारों का परिचय देते हैं, आप अपने व्यवहार का परिचय देते हैं। भाई इतनी बड़ी क्रिएटर है प्रीति, प्रियंका, और जब ये दोनों सगाई में नहीं गई, परिवार की बातें होती हैं तो बातें उठ जाती हैं, और अपने क्रिएटर से इतना लगाव होता है सब्सक्राइबरों का, फॉलोअर्स का, कि वो उनसे ज़रूर सवाल पूछते हैं। हाँ, सवाल पूछने का तरीका यदि गलत है, यदि हमने किसी को गाली दी है, किसी को मतलब किसी की बेइज्जती की है, या उसको कुछ भी तरह की उसको ठेस पहुंचाई है, तो वो तरीका गलत है। हमारे द्वारा तो कमेंट सेक्शन के कमेंट पढ़े गए, और लोगों ने तो कितने गंदे कमेंट्स भी कर रखे हैं कि भाई मेरे ही वीडियो सेक्शन में कर रखे हैं, आप चेक कर लीजिए, मेरे ही वीडियो सेक्शन में कमेंट्स कर रखे हैं कि भाई जो है प्रियंका तो फ्री का खाना खाने जाती है वहाँ, और जब बारी आई फ़र्ज़ निभाने की तो दूर हो गई, भाग गई, और फ्री का खाना खाने जाती है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे क्रिएटरों को अनफॉलो कर दो। कोई तो कमेंट्स में भाई ये भी कह रहा है कि हमने तो अनफॉलो कर दिया, नहीं देखा है उनका चैनल, अनसब्सक्राइब कर दिया उनको। तो भाई मैं तो इस तरह की मानसिकता के खैर खिलाफ़ हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी क्रिएटर है तो वो, अच्छा एक कमेंट से क्या कह रहा है, एक ने कमेंट्स किया है, जो भी है वो भाई है बहन है, मैं नहीं जानता उतना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई चीज़ें होती हैं। कभी कोई लड़की की तस्वीर लगा के लड़का बात कर लेता है, तो वो कह रहा है कि भाई तूने ये वीडियो चैनल बनाने के लिए किया है अपलोड। अच्छा भाई ठीक है, मैंने तो चैनल बनाने के लिए अपलोड किया है, वो बात सही है, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि तुम जिसके सपोर्टर हो वो वीडियो क्यों अपलोड करता है? चैनल डिलीट करने के लिए? भाई जिसके तुम सपोर्टर हो, क्या वो चैनल डिलीट करने के लिए वीडियो अपलोड करता है क्या?
मेरा तो ये मानना है कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आता है वो जाहिर सी बात है चैनल बनाने के लिए और अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए आता है। चैनल यार डिलीट करने के लिए कौन आता है भाई? तो ये किस तरह की मानसिकता है आप लोगों की? कैसे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं? थोड़ा सा आपको अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए। और जो लोग मुझ पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि भाई तू कोई जज नहीं है, ऐसे किसी के बारे में तू बुरा नहीं बोल सकता, तो मैंने कोई भी बुरा नहीं बोला है। मैंने बार बार वीडियो में ये भी बोली है कि वो मेरी राय नहीं है, मैंने केवल कमेंट सेक्शनों के माध्यम से जो लोगों ने कहा है वो बोला है, ठीक है। और मैं कोई अकेला रिएक्शन चैनल वाला नहीं हूँ कि जो मैंने रिएक्शन दिया है, मेरे अतिरिक्त और भी बहुत से लोगों ने रिएक्शन दिया है। तो आप इसको समझिए, सबका कारण वही है, सब प्यार करते हैं उनसे, सब चाहते हैं उनको और सभी उनके शुभ चिंतक हैं, सिर्फ जवाब चाहते हैं। किसी ने भी कुछ बोला क्या भाई? किसी ने भी उनसे कुछ बोला क्या कि कोई कुछ चाहता है उनसे, कोई पैसे चाहता है, कोई कुछ चाहता है? सब के सब जो भी रिएक्शन वाले हैं या जो भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं वो सिर्फ जवाब चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जवाब। तो हम भी चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ जवाब। एक ने लिखा है कि भाई तेरे सारे वीडियो देख लिए और तेरे पहले 500 व्यू भी नहीं आते थे, 200 भी नहीं आते थे, मगर तूने प्रियंका दी पे वीडियो बनाई है तो तेरे इतने सारे व्यू आ गए। भाई देखिए, जो 500 भी आते थे मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप आओ और आप मेरा वीडियो देखो। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक भी आए तो 1 लाख के बराबर, और 30,000 भी आए हैं तो भी एक ही बात है। मैं सबका इक्वल रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं है। और हाँ, वो क्रिएटर होंगे जिनके लाखों फॉलोअर होंगे कि अपने फॉलोअरों की बात हल्के में लेते होंगे, नज़रअंदाज करते होंगे, मगर हम ऐसे नहीं हैं। एक व्यू भी चैनल पे आए, चैनल पे काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, जब आए व्यू तो आए, जब नहीं आए तो नहीं आए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज आ भी रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मगर जिन भाई बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया उनका। और उन मानसिकता वाले लोगों से मैं ये बोलूँगा कि पहले वीडियो को पूरा सुने, पूरी बातों को समझें, उसके बाद ही कमेंट्स करें, क्योंकि आप आधे अधूरे बात सुनकर कमेंट्स करते हैं तो वो आपकी मानसिकता पे गंदा असर डालते हैं। तो जिन भाई बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया, आप उनको फेक कैसे बोल सकते हैं? भाई उनकी सोच है, उनको लगा होगा कि भाई को सब्सक्राइब करना है, भाई को भाई सपोर्ट करना है, तो ये उनकी सोच है। और 30,000 लोगों ने वीडियो देखी, मगर कमेंट्स तो तुम 2-4 ने किए हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि 30,000 लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं, उन लोगों ने भी तो भाई देखा होगा, बात को समझा होगा, है ना। और जिसने सब्सक्राइब किया होगा भाई उसके अंदर दिमाग होगा, वो तुम्हारी तरह ऐसे बेसमझ तो है नहीं। जिन भाई बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा उनके अंदर भी तो दिमाग होगा ना। तो जो अभी भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे उनका भाई उनकी सोच है, उनके माइंड है उनके पास कि भाई को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो एक बार फिर से यही निवेदन करूँगा कि प्रियंका और प्रीति को इस पर जवाब ज़रूर देना चाहिए। उनके जो चाहने वाले हैं भाई वो जवाब चाहते हैं उनसे, और आई होप कि वो जवाब ज़रूर देंगे। तो साथियों, बस वही है कि, और आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट चलते चलते वही जो हम सोशल मीडिया पे करते आए हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल करना आप मत भूलिए। तो मैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।